हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। इस स्कीम को, इस प्लेटफॉर्म को जो लॉन्च किया गया है वो इस इंटेंशन के साथ किया गया है कि टैक्स कंप्लायंस को, टैक्स असेसमेंट को कम्प्लीटली ईजी बनाया जाएगा। ईजी बनाने के प्रयास किए जाएंगे और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को बेनिफिट्स दिए जाएंगे इन इनकम टैक्स। तो मैं सी प्रियंका कुशवाहा आज की वीडियो में आपको इसी टैक्सेशन की स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ, इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ। आपको बताऊंगी मैं कि इस स्कीम में क्या मेन फीचर्स हैं और क्या नई चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। प्लेटफॉर्म के मेन जो फीचर्स हैं वो है फेसलेस अपील, फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर स्टार्टअप। मतलब जितनी भी आपकी अपील्स और असेसमेंट अब होने वाली है वो होंगी ऑनलाइन मोड के थ्रू, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगी सारी की सारी। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा आपको डिपार्टमेंट फिजिकली जाके विजिट नहीं करना है, आपको डिपार्टमेंट में जाके पेपर सबमिट नहीं करने हैं। बट ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सेप्शन जिन केसेस में अभी भी फिजिकल असेसमेंट हो सकती है। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कौन से वो केसेस हैं जहां पर आपकी अभी भी फिजिकल असेसमेंट ही होगी और कौन से वो केसेस हैं जहां पर आपकी ऑनलाइन असेसमेंट होगी और ऑनलाइन ही फेसलेस आपका अपील और असेसमेंट चलेगा। गवर्नमेंट का जो मोटिव है इस प्लेटफॉर्म से, जो भी एक्सपेक्टेशन है वो है कि टैक्स इवेजन और करप्शन को कम किया जाए। जो टैक्स पेयर्स की हरासमेंट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, वो शायद इस स्कीम से, इस नए प्लेटफॉर्म से कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। देयर आर चांसेस। लेकिन इनिशियली किसी भी नई स्कीम को, नई प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करते वक्त जो चैलेंजेस आते हैं, गौरतलब है कि इस स्कीम में भी इनिशियली तो कुछ चैलेंजेस आएंगे। फ़ायदा कैसे होने वाला है इस स्कीम से? फ़ायदा ऐसे होने वाला है कि जब आपको भी पता है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना टारगेट कंप्लीट करने का टाइम आता है तो वो रॉन्ग असेसमेंट ऑर्डर्स भी पास करते हैं, रॉन्ग डिमांड भी रेज करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मैटर्स डिस्प्यूट में चले जाते हैं और आज तक वो पेंडिंग है। तो इस तरह से नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और जो टैक्स पेयर्स की हरासमेंट है वो भी इंक्रीज होती है। तो इस स्कीम से, इस प्लेटफॉर्म से, इस नए इनिशिएटिव से ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो गलत असेसमेंट है वो नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस प्लेटफॉर्म, इस नई स्कीम के बारे में डिटेल में। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जो मेन फीचर्स हैं उसमें इंक्लूडेड है आपका फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर स्टार्टर। हम इस वीडियो में फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की बात करेंगे। टैक्स पेयर स्टार्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। टैक्स पेयर स्टार्टर में बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कंप्लीट डिस्क्लोजर देना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करनी है डिपार्टमेंट से। आपको अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है, टैक्स डिपॉजिट टाइम पे करनी है। तो टैक्स पेयर स्टार्टर में यही बातें लिखी हैं। अभी हम जानते हैं फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील में क्या कहा जा रहा है। इस स्कीम में फेसलेस असेसमेंट है वो स्टार्ट कल से ही हो गई है, मतलब 13 अगस्त 2020, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस प्लेटफॉर्म को, इस स्कीम को लॉन्च किया है, उसी दिन से फेसलेस असेसमेंट को स्टार्ट कर दिया गया है। फेसलेस असेसमेंट से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन भी इशू किया जा चुका है। इस इनिशिएटिव से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस फेसलेस असेसमेंट में केसेस को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, स्क्रूटनी अगर डिपार्टमेंट को करनी है तो वो कौन से टैक्स पेयर की स्क्रूटनी करने वाली है, ये कैसे सिलेक्शन होगी ये मैं आपको बताती हूँ। डिपार्टमेंट के पास होगा डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनके पास जो भी ऑनलाइन डेटाबेस है उसके बेस पे दे विल सेलेक्ट। काफी सारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो हैं वो रिड्यूस कर दी गई हैं। आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो पहले 26 ईयर्स हुआ करता था उसमें भी काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। उसमें ऐसे चेंजेस आए हैं कि डिपार्टमेंट को आपकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन, काफी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको आपके ही SFT मतलब फॉर्म 26 ईयर से मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ ऑनलाइन डेटाबेस डिपार्टमेंट के पास होगा जिसके बेसिस पे टैक्स पेयर को सिलेक्ट किया जाएगा जिनकी स्क्रूटनी असेसमेंट होनी होगी। तो ये होगा मोड ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद आपकी जो भी असेसमेंट होने वाली है वो टेरिटोरियल
उसमें कोई भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर दिल्ली का असेसी है, अगर दिल्ली का टैक्स पेयर है, तो उसकी असेसमेंट पंजाब के टैक्स ऑफिस में भी हो सकती है। पंजाब का टैक्स ऑफिसर भी उसकी असेसमेंट कर सकता है। सिटी रिस्ट्रिक्टेड आपका नहीं होगा, पहले सिटी रिस्ट्रिक्टेड आपकी असेसमेंट नहीं होगी। किसी भी सिटी के टैक्स पेयर की असेसमेंट किसी और सिटी के टैक्स ऑफिसर द्वारा की जा सकेगी। अब तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को अबॉलिश कर दिया गया है इस नए स्कीम में। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि अगर मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली का इनकम टैक्स ऑफिस ही मेरी असेसमेंट कर सकता है, ऐसा अब नहीं है। आपकी असेसमेंट किसी और शहर में किसी और शहर के टैक्स ऑफिसर द्वारा भी की जा सकती है। सारे केसेस जो होंगे इनकम टैक्स ऑफिसर, सारे केसेस जो होंगे आपको, अब कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं होगा कि उसी को आपका केस जाएगा असेसमेंट के लिए। किसी भी ऑफिसर को, किसी भी असेसिंग ऑफिसर को, किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को आपका केस रैंडमली एलोकेट किया जाएगा। रैंडम सिलेक्शन और रैंडम एलोकेशन हेल्प करेगा करप्शन रिड्यूस करने में। फिजिकल विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाकर कोई भी सबमिशन या कोई भी पर्सनल हियरिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फेसलेस है, कंप्लीटली फेसलेस है। तो सारी जो कंप्लायंस होंगी, सारी जो जो असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स होंगी वो सब ऑनलाइन होने वाली है। आप सेंट्रली नोटिस इश्यू किया जाएगा, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बेस्ड नोटिस नहीं होगा और हर नोटिस पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होगा। अब बात करते हैं ऐसे केसेस की जहां पर आपकी अभी भी फिजिकल असेसमेंट होगी, जिसमें ये फेसलेस असेसमेंट अप्लाई नहीं होती है। वो केसेस होंगे आपके सीरियस फ्रॉड के, टैक्स इवेजन के, सेंसिटिव मैटर्स के या फिर सर्च एंड सीजर के मैटर्स के। तो ये वाले केसेस आपके अभी भी फिजिकल असेसमेंट में ही फॉल करेंगे, फेसलेस असेसमेंट में ये नहीं कवर होंगे। और इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड भी जितने आपके मैटर्स होंगे और ब्लैक मनी से रिलेटेड आपके जितने भी मैटर्स होंगे वो भी फिजिकल असेसमेंट के थ्रू उनकी भी असेसमेंट फिजिकली की जाएगी, फेसलेस असेसमेंट में वो कवर नहीं होंगे। तो ये बात थी फेसलेस असेसमेंट की। अब बात करते हैं फेसलेस अपील की। फेसलेस अपील में क्या होने वाला है? फेसलेस अपील की जो स्कीम है अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये स्कीम आपकी स्टार्ट होने वाली है 25 सितंबर 2020 से। ये स्कीम कल से स्टार्ट नहीं की गई है। फेसलेस अपील में भी आपका रैंडमली, फेसलेस अपील में भी सेम चीज है कि रैंडमली आपका किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को, किसी भी असेसिंग ऑफिसर को रैंडमली केस अलॉट किया जाएगा। कोई स्पेसिफिक, कोई फिक्स असेसिंग ऑफिसर नहीं होगा, कोई डेजिग्नेटेड फिक्स्ड ऑफिसर नहीं होगा जिसको आपके केसेस दिए जाते हैं कि ये असेसिंग ऑफिसर है मेरा और मेरे सारे केसेस ये डील करेगा। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। किसी भी रैंडम पर्सन को, किसी भी रैंडम इनकम टैक्स ऑफिसर को आपका केस असेसमेंट के लिए, अपील के लिए दिया जा सकता है। जो अपील डिसाइड करेगा उसकी पहचान को रखा जाएगा अनोनिमस। मतलब आपको नहीं पता होगा कि आपकी जो अपील डिसाइड हुई है वो किस ऑफिसर ने की है। अब ये क्यों किया जा रहा है? टैक्स पेयर्स को नॉर्मली जब पता होता है कि कौन सा ऑफिसर आपकी अपील डिसाइड करने वाला है, तो वहां पर करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस स्टेप से, इस मूवमेंट से उस करप्शन को रिड्यूस या उस करप्शन के रिड्यूस होने की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। सेम फेसलेस अपील है तो आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल विजिट की यहाँ जरूरत नहीं होगी। फेसलेस अपील में भी सिमिलर टू फेसलेस असेसमेंट्स, फेसलेस अपील में भी आपके कुछ केसेस कवर नहीं होते जो हैं आपके सेंसिटिव केसेस, सर्च एंड सीजर के केसेस। कोई आपका सीरियस फ्रॉड है या फिर टैक्स इवेजन का सीरियस केस है तो वो फेसलेस अपील में कवर नहीं होगा। और ये किस तरह से डिटरमिन होगा कि कौन सा सीरियस फ्रॉड है और कौन सा सीरियस टैक्स इवेजन है, ये डिपार्टमेंट कुछ मेजर सेट आउट करेगा, उसके बेस पे डिसाइड होगा। तो वो केसेस आपके अभी भी फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल अपील में ही कवर्ड होंगे, वो फेसलेस अपील में कवर्ड नहीं होंगे। ऐसे ही इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स या ब्लैक मनी या बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जो मैटर्स होंगे वो भी फेसलेस अपील में कवर नहीं होंगे और वो कवर होंगे आपके फिजिकल असेसमेंट या फिजिकल अपील के केस में।
अब जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, आपको नोटिस ऑनलाइन आएगा, आपके रिस्पॉन्सेज ऑनलाइन जाएंगे, आपको असेसमेंट ऑर्डर भी ऑनलाइन मिलेगा। लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले आपके पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा और उसके साथ एक शो कॉज नोटिस भी आ सकता है। पूछा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि हम ये ऑर्डर पास करने वाले हैं, अगर आपको ये ऑर्डर में कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप हमें बताइए कि हमें ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर क्यों नहीं पास करना चाहिए। अब इन केसेस में अगर मुझे अपने असेसमेंट ऑर्डर में कोई चेंज कराना है, मॉडिफिकेशन करानी है, तो मैं क्या करूंगी। अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे केस के अकॉर्डिंग नहीं है, हालांकि डिपार्टमेंट पूरा रिव्यू वगैरह सारा डिपार्टमेंट ने सारे स्टेप्स सेट आउट कर दिए हैं कि प्रॉपर रिव्यू होगा, प्रॉपर आपका केस डिस्कस होगा, उसके बाद ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा आपको। लेकिन स्टिल आपको लगता है कि आपके असेसमेंट ऑर्डर में कोई गलती है या फिर कुछ चेंज करवाना है, तो आपके पास चांस है कि आप एक पर्सनल हियरिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी ओरल सबमिशन के लिए। पहले तो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद आपकी पर्सनल हियरिंग भी ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन मोड के थ्रू होगी। कोई फिजिकल हियरिंग तब भी नहीं होगी, कोई फिजिकल अपीयरेंस डिपार्टमेंट में आपकी तब भी नहीं होगी। ऑनलाइन आपकी पर्सनल हियरिंग होगी, उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और आप जो भी ओरल सबमिशन करना चाहते हो वो ऑनलाइन हियरिंग में करोगे। रेडी विद दिस न्यू इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। होपफुली ये नया जो इनिशिएटिव है ये टैक्स सिस्टम में जो भी करप्शन एग्जिस्ट करता है शायद उसको दूर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं टाइम के साथ इस नए इनिशिएटिव की इम्प्लीमेंटेशन कितनी सक्सेसफुल जाती है। तो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी आऊंगी एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।